अच्छा जी, तो हमारे पास है पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 1, definizioni stradali, la strada extraurbana principali। हमने रास्ता के बारे में भी पढ़ा, करेजाता के बारे में भी पढ़ा, कुर्सी के बारे में भी पढ़ा, और अभी जो पढ़ेंगे la strada extraurbana principale के बारे में पढ़ेंगे। तो सही है, strada extraurbana principale क्या है, मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ। अच्छा जी, ये है जी स्ट्रादा प्रिंसिपाले का जो है ना, ये एक तस्वीर है। अच्छा जी, ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले का, स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना का, और लॉटोस्ट्रादा का, और सेंट्रो अबिताती, ये तीनों का जो है ये स्पीड है। तो सबसे पहले आप जो देखें, ये 50 जो स्पीड है ना, और ये तस्वीर है, ये शहर के अंदर है, इसको कहते हैं सेंट्रो अबिताती। सही है, तो ये जो है ये शहर के अंदर होगा। जिस तरह शहर में लोग भी ज्यादा चलते हैं, तो आप भी गाड़ी में जाते हो तो उधर जो होता है 50 स्पीड शहर के अंदर। शहर से थोड़ा सा बाहर उसको कहता है स्ट्रादा प्रिंसिपाली, जो अभी हम पढ़ेंगे। सही है, स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाली, उसका जो है 90 ये स्पीड है, ये हमारा 90 स्पीड के अभी हम पढ़ेंगे। सही है, उसके बाद है स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना, जो 110 स्पीड है स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना पे, और मोटरवे उसका जो है ये कार्टेलो, ये साइन बोर्ड जो है ये ग्रीन होगा, उसका 130 स्पीड होगा मोटरवे पे, इसको कहता है स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना। ये होता है जीटी रोड 110 इसका होता है। तो आगे इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे एक एक डिटेल के साथ। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आपको जितना आसानी हो, आसानी के लिए इस तरह करे कि एक बालपिन और कापी अपने पास रखे। जिस तरह ये लफ्ज है लस्त्रादा, लस्त्रादा तो इटालियन में है, आप इसका वो तर्जुमा लिख दे उर्दू में लस्त्रादा, तो इसी तरह आपको याद आएंगे जितने भी ये मुश्किल अल्फाज। जिस तरह है contraddistinte, contraddistinte मतलब लगा उसको लगे हुए होते हैं, तो ये इसी तरह आप लिखे तो आपको फिर आसानी हो जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते, इधर से शुरू करते। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, la strada extraurbana principali sono carreggiate separate। ये कह रहा है le strade रास्तों में एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाली, ये जो अभी हमने देखा तस्वीर, मोटरवे से छोटा रोड, ये जीटी रोड पे जो है सोनो करेजाते से पराते, ये कह रहे हैं कि जीटी रोड पे जो है करेजाते से पराते होते हैं दो, मतलब यानी इस तस्वीर में हम देखते हैं ये है हमारे पास एक करेजाता, वो पहले तस्वीर वाला। सही है, तो इधर से इधर ये रास्ता है, तो आप इधर देखिए ये है एक करेजाता और ये है दूसरा करेजाता, और ये दरमियान में जो आपको देख रहा है इसको कहते हैं स्पार्ती ट्राफिको। तो इसकी वजह से ये करेजाते आपस में तकसीम हो जाता है, तो दो करेजाते बन जाता है। तो सवाल हमारा है वेरो, वो कह रहे कि स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाली पे जो है वो करेजाते से पराते होते हैं, तो हमारा है वेरो, क्योंकि इधर से भी जाते उधर से भी आते, इसी वजह से ये स्ट्रादा प्रिंसिपल एक्स्ट्राउर्बाना जो होते हैं इसके करेजाते से पराते होते हैं। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 हमारे पास है वेरो। सवाल नंबर 2 है le strade extraurbane principali sono dotate di apposite aree di sosta, यानी मतलब ये कह रहे उर्दू में इसका मतलब है le strade extraurbane principali sono दोताती दी अपोजिटी एरिया दी पोस्ता, ये कह रहे ये स्ट्रादो एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले, ये जीटी रोड जो है सोनो दोताते लगे होते हैं दी अपोजितो मखसूस जगह, आरिया दी सोस्ता, पियासोला दी सोस्ता, ये सब एक ही चीज है। जिस तरह आप इस तस्वीर में देखें, तस्वीर में आपको इसी लिए बताता हूं कि आपको थोड़ा सा आसानी होगा तो ये सवाल पढ़ने में। ये देखिए, ये हम रास्ते में जाते हैं। सही है, इधर हम रास्ते में जाते, ये रास्ता है ये हमारा, ये वाला, ये एक कुर्सी है और ये दूसरा कुर्सी है। अगर आप इधर से पीछे से आ रहे हो ना, आपको इधर अगर रुकना होगा या कोई 5-10 मिनट के लिए, घंटे के लिए, या कुछ काम है या टेलीफोन करना है या कोई गाड़ी मसला है, तबीयत सही नहीं है, तो आप इधर
इंटर हो सकते हो, रुक सकते हो, इसको कहते हैं सोस्ता। समझ आया? इसको पियासोला भी सोस्ता कहता है और इसको आरियादी सोस्ता भी कहता है। सही है, तो सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 2 भी हमारा है वेरो। लस्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाले, ये जो जीटी रोड है, नोन आ इंक्रोची आराजो के अत्रावेरसनो। अच्छा जी, ये कह रहे लस्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाली, ये जो जीटी रोड है, हमने जो देखा तस्वीर, नॉन आ नहीं रखता। आ का मतलब तीसरा बंदा का कह रहा है कि नहीं रखता, उसके साथ नहीं होता। इंक्रोचो, इंक्रोचो क्या है, आपने पढ़ा इससे पहले, इंक्रोचो कहता है चौक को। आराजो, आराजो का मतलब एक जैसा चारों साइड से, याद है आपके? के अत्राविरसनो, के अत्राविरसनो वो जो पार करते हैं पैदल लोग। आप इस तस्वीर में मैं आपको बता दूं तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इधर ये हमारे पास ये तस्वीर है, सही है? इस तस्वीर को आप थोड़ा सा गौर के साथ देखें तो समझ आ जाएगा। अच्छा, इस तस्वीर में हम देखते हैं अभी, ये देखे कि ये इधर से भी स्त्री से पार हो सकता है, इधर से भी स्त्री से पार हो सकते हैं, इधर से के पैदल वाले जा सकते हैं। उधर ये बात कर रहा है कि मोटरवे पे स्त्रादा ओस्ट्रोबाना और मोटरवे दोनों पे ये चीजें तो नहीं होती कि उधर मोटरवे या जीटी रोड पे आपने इस तरह चारों वाला साइडों से जो चौक देखा है, कभी नहीं, कभी नहीं होता कि उस पे मार्चपी अत्राविरसनो वो होता है, उसको पार करना होता है, या पैदल चलने वाले का वो स्त्री से होता है। ये सवाल भी हमारा वेरो है, ये इधर नहीं होता बड़े रास्तों में। La strada extraurbane principale sono segnali da cartelli stradali da inizio a fine. अच्छा जी, इसको देखे, ये है कार्टेलो दिला स्त्रादा प्रिंसिपाले। उस सवाल में वो कह रहे हैं जब ये रास्ता जब शुरू होगा ना, जिधर से आप चढ़ोगे, ये रास्ता जिधर से ये शुरू होगा स्त्रादा प्रिंसिपाले, तो उधर से ये वाला साइन शुरू होगा, सही है? और जब ये रास्ता स्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाले जब खत्म होगा तो फिर ये वाला साइन आपको मिलेगा। तो सवाल में ये वाला कह रहे हैं। तो चलो सवाल दोबारा से पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस सवाल में हमें कह रहे हैं, सवाल नंबर 4 में, लस्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाले सोनो सिग्नालाता द कार्टेल्ली स्ट्रादाली द इनिशियो a fine। अच्छा जी, उर्दू में तर्जुमा है, लस्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाली, ये जो रास्ता है जीटी रोड वाला। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि लस्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाली, ये जो रास्ता है जीटी रोड वाला, सोनो सिग्नालाती द कार्टेल्ली, जो ये जो स्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाले है, इस पे जो कार्टेलो ये बोर्ड, साइन बोर्ड जो लगे होते हैं, स्त्रादाली रास्ते वाले, द इनिशियो आ फीने शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी मतलब जब आप चढ़ोगे तो आपको वो वाला मिलेगा जो मैंने आपको बताया, ब्लू साइन बोर्ड जो है वो स्त्रादा एक्सरोबाना जीटी रोड का है, जो हम उर्दू में बोलते हैं, तो उसको कहते हैं, वो आपको इनिशियो भी मिलेगा, और जब रास्ता जब स्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाले खत्म होगा तो तब भी आपको मिलेगा। तो सवाल हमारा ये वाला है वेरो। अगला सवाल है हमारे पास, nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore। अच्छा जी, सवाल में कह रहा है ये स्त्रादा एक्सरोबाना जो जीटी रोड है, पोसोनो चिरकुलारे, इस पर चल सकते हैं सोलो, सिर्फ। ये सोलो, सोली, सुल्तान, तो ये इन तीनों का एक ही मतलब है, सही है? सोलो सिर्फ, अल्कूनी कैटेगोरी, अल्कूनी कुछ किस्म कैटेगोरी किस्म के, दिवीकोली अमोतोरी, वो इसमें कह रहे हैं कुछ किस्म की भी कैटेगोरी, कुछ किस्म के दिवीकोली गाड़ियां मोटर वाले चल सकते हैं ये स्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाले पे, यानी मतलब स्त्रादा एक्सरोबाना प्रिंसिपाले पे पोसोनो चिरकुलारे जा सकते हैं सिर्फ अल्कुनो की तगुरी दी व्हीकोली, सिर्फ कुछ किस्म की गाड़ियां जो व्हीकोली या मोटोर है, जिसका मोटर होता है, यानी मतलब ये गाड़ियां भी जो गाड़ियां भी इंजन उसका छोटा है तो वो तो नहीं जा सकता ना। मैं आपको एक तस्वीर बता दूं, इधर स्त्रादा एक्सरोबाना का तस्वीर मैंने आपको बताया भी, फिर से ये देख लेते हैं। इधर इस तस्वीर में आप देखें कि इधर दिया भी हुआ है
che fino a 249 सीसी मोटरसाइकिल सिलेंडरातो मोटर वाला इंजन वाला जा सकता है और 149 तक आखिरी 149 सीसी तक जा सकते हैं और मोटरवे पे 50 और इधर मोटरवे पे 250 सही है। और इसका नॉर्मल स्पीड रोबाना का जो हम नहीं ये हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मोटोरी व्हीकल या मोटोरी जो जिसका मोटर अच्छा होता है तो वो वाला इस पे जा सकता है। ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है हमारे पास nelle strade extraurbana principali si possono trovare intersezioni incrocio आ लेविल्ली स्फलसाती। अच्छा जी ये इधर क्या कह रहा है कि ये पहले तो बताया कि इसमें वो नहीं होता ये आराजो नहीं होता सही है वो पहले भी आपने पढ़ा ये इधर हमने पढ़ा था। अब इधर कह रहा है कि स्ट्रादा एक्स्ट्रोबानी प्रिंसिपाली ये जो जीटी रोड होता है सी पोसोनो ट्रोवारे इधर मिल सकते हैं आपको इंक्रोची इंटरसिसियोनी इंक्रोची इंटरसिसियोनी इंक्रोची ये है चौक को कहते हैं जो गाड़ी आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अलेविलिस फलसाती और इसमें जो लेवल वाला है ऊपर लेवल वाला ऊपर लेवल मतलब यानी जो ऊपर होता है जमीन पर नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको तस्वीर में बताता हूँ ये देखे आप ये तस्वीर आप देखिए इसमें ये वाला बात ये जो अभी बात कर रहे हैं चौक का ना ये इस चौक का बात कर रहे हैं कि नीचे से भी गाड़ी जा रहा है तो 500 पसाजो और ऊपर से भी जाता है इसको कहते हैं कि लेविलिस फलसा। तो इधर रामपे भी होते हैं और इधर जो है वो भी मिलेगा रामपे भी हो गए और सुत्तो पसाजो और सोब्रा पसाजो इसको कहते हैं लेविलिस फलसाती सही है। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्राडो एक्स्ट्रोबाना में आपको ये भी मिल सकता है तो जी सही बात है कि जीटी रोड पे आपको वो पुल भी मिल सकता है। तो सवाल हमारा ये है वेरो। अगला सवाल हमारे पास है le strade extraurbane principali sono previsti di corsie di accelerazione per ingresso। अच्छा जी ये कह रहा है इधर ये उसका बात कर रहे हैं ये कुर्सिया दी accelerazione का। अच्छा ये कह रहे हैं कि la strada extraurbana principali ये जो जीटी रोड है सोनो previsti ये इस पर लगे होते हैं ये रास्ते रखते हैं दी कुर्सी दी accelerazione की कुर्सियां रखते हैं पेरिंग्रेसो का मतलब दाखले के लिए मोटरवे में दाखले के लिए स्ट्रादा एक्स्ट्रोबाना प्रिंसिपाले के लिए दाखले के लिए। मिसाल के तौर पर पेरिंग्रेसो का मतलब आपको मैं समझाऊं कि घर में भी दाखने के लिए कमरे में दाखिल होने के लिए एंट्री के लिए इंग्रेसो बोलता है सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो क्योंकि सोनो प्रीविस्टी रखते हैं कुर्सी दी accelerazione strada extraurbana पर भी कुर्सियां दी accelerazione होते हैं फिर इंग्रेसो एंट्री करने के लिए जब आप जीटी रोड पे इंटर होते हो सही है ना। स्ट्रादा वो कुर्सियां दी accelerazione थे आपको याद है ना accelerazione जब आप चढ़ते हो मोटरवे पे और डिचिलोरेसियोने जब आप नीचे उतरते हो मोटरवे से। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। इधर तक वेरो थे अभी नीचे शुरू होता है सवाल फाल्सो। तो अगला सवाल है le strade extraurbane principali è consentito circolare alla velocità massima di 130 किलोमीटर। अच्छा जी ये इधर हमारे साथ बात कर रहा है स्पीड का। तो स्पीड जो मैंने आपको बताया पहले भी कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये है स्ट्रादा एक्स्ट्रोबाना प्रिंसिपाले की ये तस्वीरें है सही है। पहले हमने देखा ये है स्ट्रादा एक्स्ट्रोबाना प्रिंसिपाले की शहर से बाहर फिर शहर से भी आप बाहर हो ना तो ये प्रिंसिपाले ये वाला प्रिंसिपाले अब 90 की बात कर रहा है सही है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना ये 90 की बात कर रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं इस सवाल में कि 130 होता है ये प्रिंसिपाले है सही है। ये चेंत्रो अबिताती है शहर के अंदर और ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना है सही है सिर्फ उर्बाना एक प्रिंसिपाली है ये। तो इसको कहते हैं कि ये इधर 130 स्पीड है नहीं 130 स्पीड जो है वो मोटरवे पे आपको मिलेगा इधर नहीं मिलता स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना पे। तो सवाल हमारा है फाल्सो
ये स्पीड वाला 130 स्ट्रादा एक्स रोबाना पे आपको जब भी मिले, ये भी एक ट्रिक है कि स्ट्रादा एक्स रोबाना के साथ देख ले तो आपको ये 130 स्पीड, तो समझिए कि ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है हमारा le strade extraurbaane principali sono contraddistinte da segnaletica verde, यानी मतलब ये कह रहे हैं कि ये जीटी रोड पे आपको ग्रीन वाला साइन मिलेगा। तो आप ये सोचे कि ग्रीन वाला साइन आपको किधर मिलेगा। मैंने पहले भी आपको तस्वीर में बताया कि ग्रीन वाला साइन आपको मिलेगा ये मोटरवे पे, स्ट्रादा ऑटोस्ट्रादा पे आपको मिलेगा। सही है, मोटरवे पे ये वाला ग्रीन मिलेगा, वेर्दे। वेर्दो इटालियन में कहते हैं ग्रीन को, सब्ज को। तो ये बोर्ड जो है ये मोटरवे का है। और जो मैंने पहले आपको बताया ये वाला, ये आपको मिलेगा ब्लू। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना पे आपको मिलेगा ब्लू। सही है, प्रिंसिपाले पे हो तो वो कह रहा है कि ग्रीन है, ग्रीन नहीं है, ये आपको ब्लू मिलेगा। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। ये सवाल हमारा है ये वाला फाल्सो सेनेलिटिका वेर्दे। स्ट्रादा एक्स्ट्रोबाना के साथ आ जाए तो ये है फाल्सो। ये भी ट्रिक है, स्ट्रादा एक्स्ट्रोबाना में कभी भी आपको वेर्दे नहीं मिलेगा, आपको ब्लू मिलेगा। अगला सवाल है हमारे पास, ले स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पोस्सोनो एसेरे ad un unica carreggiata। अच्छा जी, ये कह रहा है कि ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने जो है ये जीटी रोड जो है पोस्सोनो एसेरे ये हो सकता है ad un उनिका करे जाता, एक साइड एक करे जाता हो सकता है। यानी मतलब इस तस्वीर में आप देखें कि ये मैं आपको अभी ये नॉर्मल वाला देख ले तो आपको बासानी समझ आ जाएगा ये। अच्छा जी, ये कह रहे हैं सवाल में कि ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले जो है ये सिर्फ इस तरह हो सकता है। यानी मतलब आप ये सारा काट दे, इसमें अभी नहीं है। सही है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसी का, इस करे जाते का। तो ये कह रहे हैं कि ये एक साइड से हो सकती है जिस तरह भी ये गाड़ियां जाते हैं। सही है, तो ये तो मुश्किल है क्योंकि स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले अगर ये लोग जाएंगे तो वो वाला लोग किधर से फिर आएंगे अगर दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये सवाल है फाल्सो, एक साइड से नहीं हो सकता, ये दोनों साइड से हो सकता है। सही है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी हमारा है ये वाला, ये करे ऊनी का करे जाता, ये भी है फाल्सो, एक करे जाता नहीं हो सकता। अगला सवाल है, l'extrada extraurbane principale è consentito circolare alla stessa velocità massima prevista per le autostrade। यानी मतलब ये कह रहा है ये जीटी रोड स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले, ये जो जीटी रोड है एक consentita ये इजाजत देता है चलने के लिए, circolare alla stessa वही स्पीड वेलोसिटी स्पीड मासिमा ज्यादा से ज्यादा प्रेविस्ता जो फिर के लिए लॉटोस्ट्रादा। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये जीटी रोड भी आपको इजाजत दे रहा है चलने के लिए स्पीड का जो ज्यादा से ज्यादा मोटरवे का स्पीड है। तो आप ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना पे भी चल सकते हैं। तो नहीं, ये सवाल है गलत। ये देखे ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना पे हम कभी भी मोटरवे का स्पीड नहीं मार सकते। सही है, मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि इधर स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना का जो है 110 है और इसका जो है वो है स्ट्रादा लॉटोस्ट्रादा का है 130। तो कितना डिफरेंट हो गया। नहीं, ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल देखते हैं, sulle strade extraurbane principali i quadricicli leggeri possono transitare। अच्छा, ये कह रहा है कि ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना जीटी रोड जो है क्वाड्रिचिक्ली किसको कहते हैं? क्वाड्रिचिक्ली यही है, मैं आपको एक तस्वीर बता दूं, इसको कहते हैं क्वाड्रिचिक्लो। क्वाड्रिचिक्लो का मतलब यही है कि इसका बहुत छोटा इंजन होता है, जिस तरह आप समझे कि ये बिजली का है। मेरे ख्याल में इसका 45 सिलेंडर होता है और ये 50 स्पीड मारता है। सही है, ये इसका ज्यादा से ज्यादा 50 स्पीड होता है।
तो ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना पे नहीं जा सकता क्योंकि उधर 90, 100, 110 तक आप जा सकते हो। तो ये सवाल भी है हमारा क्वाड्रिचिक्लो वाला फाल्सो। ये कह रहे जीटी रोड पर स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाली ई क्वाड्रिचिक्ली, ये जो गाड़ी इसमें ये मोटरसाइकिल की शेप भी हो सकता है, रिश्के की शेप भी हो सकता है, गाड़ी की शेप भी हो सकता है। सही है, क्वाड्रिचिक्ली इसका नाम है। जो 45 उसका सिलेंडर आता होता है और टायर जो है उसका 4 हो सकता है। लेजरी का मतलब हल्का, बहुत लेजर हल्का होता है। पोसोनो ट्रांजिटारे, जा सकते हैं, तो ये नहीं जा सकते। ये सवाल हमारा है फाल्सो। ये नॉर्मल गांव के, ये नॉर्मल अभिचेंट और अभिताती या इसी तरह जगहों में जा सकता है, या स्त्रादा शहर से बाहर जा सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, l'estrade extraurbane principali hanno una sola corsia per ogni senso di marcia। अच्छा जी, ये कह रहे l'estrada extraurbane principali hanno una sola corsia per ogni senso di मार्चा। ये कह रहे ये जीटी रोड जो है ये सिर्फ एक कुर्सी रखता है, 16 ऊना कुर्सियां, सिर्फ एक कुर्सी रखता है। फिर उनने हर एक साइड को सिर्फ एक कुर्सी रखता है चलने के लिए। नहीं, ये बात गलत है क्योंकि हमने अभी देखा कि स्ट्रादा प्रिंसिपल है या में कितने रास है, ये देखो ना, आप देख सकते हो। ये किधर एक कुर्सी है, ये एक यही है, एक यही है, एक यही है। ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 आ सकता है। वो कह रहे हैं कि एक ही है, तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। सही है। अगला सवाल देखता है। सवाल हमारा है, sulle strade extraurbane principali ciclomotori possono transitare। ये कह रहे चिक्लोमोटोरी भी जीटी रोड पर जा सकता है। possono transitare, transitare का मतलब है ट्रांसफर होना, जाना, सफर करना। चिक्लोमोटोरी क्या है, चिक्लोमोटोरी यही है, ये चिक्लोमोटोरी है। ये देखो, ये स्कूटी जो गेयर भी नहीं रखते इसको कहते हैं चिक्लोमोटोरी। तो ये किधर जा सकता है, स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना पे। इधर ये इटली यूरोप में ये जीटी रोड पे नहीं जा सकता, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है, nelle strade extraurbane principali non vi sono curve né dossi। अच्छा जी, ये कह रहे ये जीटी रोड में, जो जीटी रोड स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले जो है ये सीधा के सीधा है। इसमें ना तो वो ये वो क्या कह रहे इसमें, एक मिनट पूजा। अच्छा जी, ये कह रहे कि ना तो इसमें वो ये मोड़े हैं और ना तो। अच्छा जी, तो आपने देखा चिक्लोमोटोरी उधर नहीं चल सकता। ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले पे मोटोचिक्ली ये नहीं चल सकता, तो सवाल हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है, nelle strade extraurbane principali non vi sono curve né dossi। ये ने curve né dossi का मतलब है कि इसमें ना कोरवा कहता है कोरवी, ये मोड़ जो होता है, एक तो होता है क्रॉसिंग, इस तरह क्रॉसिंग आप जाते हो इधर, फिर इधर से राइट मोड़ते हो, एक मोड़ना होता है इस तरह। एक होता है क्रॉसिंग जो रास्ते में, वो होता है कूरवा, उसको कहता है कूरवा। तो ये कह रहे हैं कि ये इसमें ना कूरवा होता है और ना 200 किसको कहता है, 200 कहता है ब्रेकर को। ये याद रखे। अच्छा, मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा, इसका भी अपना एक चैप्टर आएगा, एक पेज आएगा सवालों का, तो उसमें हम पढ़ेंगे, तो मैं सारा डिटेल के साथ आपको बता दूंगा। को कूरवा ये जो है वो है, ये मोड़ है। और ने का मतलब नहीं, दोषी, ये ब्रेकर भी नहीं होते। तो ये सवाल गलत है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, रास्ता है और शायद उधर कोई मसला हो, या कोई उधर नाली हो, या कोई और बारिश की पानी हो, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। ये कह रहे हैं कि ना तो कुरी हो सकता है ना दोषी हो सकता है, तो ये सवाल है गलत। अगला सवाल है हमारे पास, nelle strade extraurbane principali devono essere dotate di pannelli a messaggio variabile। अच्छा जी, मेसाजो वरियाबिले क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये सवाल में कहते हैं ये जो जीटी रोड है देवनो एसरे, देवनो का मतलब जरूरी होता है, देवनो का मतलब
उन लोगों को होना है। मिसाल के तौर पर आपको ये इंसान होना है, आपको ये होना है, तो जरूर तो नहीं है कि ये जीटी रोड पे वो लग जाए। वो ये क्या है, मेसाजो वरियाबिले। मेसाजो वरियाबिले मैं आपको बता दूं, ये है मेसाजो वरियाबिले। ये बोर्ड आपने मोटरवे पर देखा होगा। इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इस बोर्ड को आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। जब आप मोटरवे पर जाते हो तो ये बोर्ड आपने देखा होगा। इधर लिखा ही होता है सारा, मौसम का भी लिखा ही हो सकता है, कुर्सी का भी लिखा ही हो सकता है कि ये बंद है, ये यही रास्ता है। रास्ते का भी डिटेल हो सकता है कि आगे कितने किलोमीटर में काम होता है, ये वगैरह सब भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं मेसाजो वरियाबिले। सही है। तो ये कह रहे हैं कि ये जीटी रोड में भी, ये जीटी रोड को, ये जो है ये जीटी रोड में भी, जीटी रोड में ये लगना चाहिए, जरूरी तो नहीं। देवनो, ये देवनो का मतलब ये वाजिब करता है, फर्ज करता है, ये फर्ज नहीं है। सही है। देवनो ऐसरे दोताती दी पनेली, पनेली वही है। अच्छा, फिर मैं आपको ये तस्वीर, ये पनेली है। अच्छा, ये सारा इसको कहते हैं पनेली। ये कह रहे हैं कि ये वाला देखिए, ये तस्वीर भी आपने देखा होगा मोटरवे पे। ये कह रहे हैं कि ये जीटी रोड पे होना चाहिए, ये जीटी रोड पे नहीं होता। ये जो है ये आपको मिलेगा मोटरवे में। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अच्छा जी, पेज नंबर 12 हमारे साथ हो गया कंप्लीट। ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले के बारे में हमने पढ़ा। पेज नंबर 13 भी हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 13 में हम पढ़ेंगे चैप्टर वही नंबर 1, डिफिनेशन स्ट्रादाली लीजुला दी ट्राफिको। लीजुला दी ट्राफिको क्या है, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। क्या आगे आप उसी के बारे में सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए, सबसे पहले आपको और करे कि ये ट्रिक सीख ले गोरत। देखो, इजुला दी ट्राफिको, ये इधर तक, ये भी सारों में आएगा। ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये उसी की बात कर रहे हैं। इसको तो आप बेगम हो जाए। सर्वे, सर्वे का मतलब है चाहिए। फाचिलितारे, फाचिलितारे का मतलब है आसानी पैदा करना। इनका मिनते कहते हैं एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाना, एक दूसरे के पीछे लाइन में कतार के साथ रेगुलर जाना। सही है। वेरसो का मतलब प्लाना साइड की तरफ जाना, लेफ्ट साइड की तरफ जाना। वारिये मुख्तलिफ, दिरेक्शन डायरेक्शन। सही है। तो ये ईजुला, ये इसी तरह आप जो है ना बासानी जो है याद करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको मैं बताता हूं ये ईजुला क्या है। इस तस्वीर में आप देखें, ये है हमारे पास ईजुला। इसके बारे में आप पढ़ेंगे और ये आपने देखा भी होगा, जरूर देखा होगा, क्योंकि रोड पर जाओगे तो ये खामखा आपको नजर आएगा। इसको कहता है लीजुला दी ट्राफिको, यानी मतलब ये रोड में खामखा ये आता है। किस लिए? ये रास्ते के डायरेक्शन को बदल कर देता है। और ये दूसरी बात इसका बता दूं कि ना इस पे मोटरसाइकिल जा सकता है और ना इस पे गाड़ियां जा सकता है। सही है। आपने इसको पसारे करना है। सही है। इसको आपने छोड़ना है, अपने रास्ते को ये करना है, डायरेक्शन पे जाना है। इस पे आपने नहीं चढ़ना है कभी भी। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके दो तरह के लाइन होते हैं। एक जालो, ये जो बाहर की साइड से है, और एक जो है ये, अच्छा जी, ये जो होता है लाइन, ये जालो वाला होता है। और ये जो है अंदर के, आप देख रहे हो कि ये डाट डाट वाला जो है ये सफेद भी होता है। सही है। ये इसलिए होता है कि ये दूर से भी नजर आए, इसमें दरमियान में देखे, फिर काले भी है। ये दो तरह के डायरेक्शन रखता है। एक, जब रात को दूर से इस पे वो पड़ेगा, ये लाइट जब दूर से रात को पड़ेगा तो ये इसको गाड़ियों वाले को बासानी होगी, विजिबल होगी, उसको नजर आएगा। सही है। ये रोड के इधर कोई खतरा है, इससे पहले कुछ बोर्ड भी लगा होगा। एक तो ये स्त्रीशे लाइन है, उसके लिए काम आता है। और दूसरा, आप इस पे चढ़ नहीं सकते, ये खतरनाक जैसा आपको वार्निंग दे रहा है। ये जान लो, ये पीले वाला, सफेद वाला और काले वाला कलर के। सही है। तो इसमें ज्यादा किस्म के हो सकते हैं। ये नहीं है कि जरूरी कि सिर्फ ये हो। ये भी एक ईजुला है। देखिए, आप इधर आप नहीं जा सकते, मैं आपको बता दूं। अभी इधर से लेकर इधर, ये आप इस पे ऊपर नहीं जा सकते। सही है। इसके ऊपर आपने इस तरह नहीं काट कर सकते।
ये कभी भी, तो आपको ख्याल रखना होगा, इसी वजह से ये ईजुला है। सही है, ईजुला वो जजीरे को भी कहता है। तो आप इसको ऊपर नहीं जा सकते, ये गाड़ी वाला इधर नहीं आ सकता, ये गाड़ी वाला को जरूर इधर जाना पड़ेगा, ये गाड़ी वाला जरूर सीधा जाएगा और ये वाला गाड़ी इधर आ जाएगा। सही है, इन तीनों को ये डायरेक्शन जाना पड़ेगा क्योंकि दरमियान में ईजुला है और दरमियान में सारे लाइन जो है वो कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू हो तो आप नहीं जा सकते, नहीं मोड़ सकते। सही है, एक और तस्वीर आपको बता दूं तो और भी आपको वो हो जाएगा। आगे देखते हैं एक और तस्वीर, इस तस्वीर में आप देखें आपको और भी वाजे हो जाएगा। ये देखे, ये भी सीधा सीधा जा सकता। अच्छा, एक और खास बात बता दूं, ये आप गौर कर सकते हैं कि इधर से ये लाइन कंटिन्यू है। सही है, अगर गाड़ी वाला चाहे तो इधर तक ये इधर मुड़ सकता है, इधर आ सकता है इस गाड़ी के पीछे पीछे। सही है, इसी तरह अगर ये इधर तक आ गया ना, क्योंकि इधर से फिर ये कंटिन्यू शुरू होता है, फिर ये इधर नहीं आ सकता। इस बात को भी आपने गौर करना है क्योंकि इस तरीके का यही मतलब है। तो ये भी ईजुला है। देखो, ये कुर्सियां स्पेशली जाते के डायरेक्ट में आप ओब्लिगेटरी आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि सारे लाइन कंटिन्यू है। अगर डिसकंटिन्यू हो तो आप फिर क्रॉस कर सकते हो। तो इसको कहते हैं लीजुला। तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने कहा आपके जहन में थोड़ा हो कि हम किस चीज की बात कर सकते हैं। तो सवाल नंबर है कि है l'isola di traffico serve a facilitare l'incalamento dei veicoli verso varie direzioni। अच्छा जी, ये कह रहे हैं l'isola del traffico, जो हमने ये तस्वीर देखा, ये जो लीजुला हमने देखा, सर्वे फाचिलितारे, ये आसानी के लिए चाहिए। सर्वे का मतलब चाहिए, फाचिलितारे आसानी के लिए, इनका ललामिंतो जाने को, डायरेक्शन को, किसी साइड जाना, एक दूसरे के पीछे जाना, सही डायरेक्शन पे जाना। दई व्हीकुली गाड़ियों की, वेरसो वारिये, वेरसो कहता है तरफ, वारिये मुख्तलिफ, गाड़ियों की मुख्तलिफ तरफ डायरेक्शन में। समझ आया? ये कह रहे हैं ईजुला सर्वे, ये ईजुला जो है आसानी पैदा करते हैं गाड़ियों को चलने के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शन पे चलते हैं। सही है, तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है लीजुला दिल ट्राफिको ए डिलिमिटाता दस्तरीश बियांके कंटिन्यूए। अच्छा जी, इधर ये कह रहे तर्जुमा है उर्दू का, लीजुला दिल ट्राफिको, ये जो हमने देखा तस्वीर ए है डिलिमिटाता, उसको कवर किया हुआ है दस्तरीश बियांके कंटिन्यूए। स्त्रीश बियांके कंटिन्यू, अभी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू भी है और डिसकंटिन्यू भी है। तो अभी हम ये तस्वीर दोबारा से देखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए। लीजुला दिल ट्राफिको, अच्छा जी, ये हमने ये वाला, इसमें थोड़ा वाजे से देख सकते हैं। अच्छा जी, आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि ये वाला जो है, अभी ये जो लाइन जो है, ये वो जालो कलर वाला आपको नजर आ रहा है। फिर अंदर तो फिर भी डार्ट डार्ट है। सही है, तो ये जालो वाला कलर है, वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू लाइन से इसको बनाया होता है। तो जी, ये सवाल है हमारा वेरो। मैंने आपके समझाने के लिए ये तस्वीर आपको दिखाया। तो सवाल हमारे पास है नंबर 2 वेरो दस्त्रीश बियांके कंटिन्यू है, डिलिमिटाता उसको लिमिट किया होता है, कवर किया होता है। सही है, सवाल नंबर 3 है लीजुला दिल ट्राफिको पो essere a raso o in rilievo realizzato। अच्छा जी, ये कह रहे ये जो ईजुला होता है पो essere हो सकता है, आराजो ओ राजो, लेकिन राजो का मतलब प्लेन, एक बराबर, इन में रिलीवो रियलिजातो, रियलिजातो का मतलब एक ही है, इसका मतलब है उठ, ऊपर होना। ऊपर होना का मतलब मैं आपको समझा दूं कि ये ले लो कि इधर से, ये इधर स्त्रादा है जिधर गाड़ियां जाते हैं। सही है, फिर इधर जो है हमारा ये मार्चपेदी है, तो मार्चपेदी इसी तरह होगा ना, रोड से ऊपर होगा फिर नीचे आके तो इसी तरह चले जाएगा, जिस तरह मैं आपको एक तस्वीर में शायद बता सकूं। अच्छा, ये वाला, ये तस्वीर में आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये रोड है, सही है, फिर ये इधर ऊपर आया है, सही है, ये फुटपाथ,
तो इसको कहते हैं रियलजातो। ये कह रहे हैं कि ये ईजुला रियलजातो भी हो सकता है। अभी वो किस तरह, आप ईजुला को अभी देखें, ईजुला में आपको अभी सही समझ आ जाएगा। ये देखो, अच्छा ये है ईजुला, ये है हमारे पास ईजुला। इसमें दरमियान में जो आप गौर करें ना, ये जो लाइनें लगी हुई है, ये जो है ये उठे हुए हैं। अच्छा, ये बाहर से तो लाइन ये इसने कवर किया हुआ है ना कंटिन्यू, इसके जो अंदर है डाट डाट वाला वो जालो और नेरो कलर वाला, ब्लैक और ग्रीन कलर वाला जो है, ब्लैक और येलो कलर वाला जो है वो उठा हुआ है, वो ईंटे है। सही है, वो आपने ब्लॉके देखी होगी। तो ये कह रहे हैं कि ये उठा भी हो सकता है, जिस तरह फुटपाथ का जो मैंने तस्वीर आपको बताया। तो ये सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल है l'isola del traffico viene evidenziata mediante zebrante di colore bianco। अच्छा जी, मैंने वही, ये अभी जालो का भी बात कर रहा है और हमने देखा कि अंदर के अंदर उसके जो है सफेद भी है कलर, आपने अभी वो तस्वीर में देखा। तो ये कह रहे हैं इस तस्वीर में कि ईजुला दिल ट्राफिको वेनी एविडेंजियाता, एविडेंजियाते का मतलब है वाजिह किया हुआ है, आपको दिखाया हुआ है। मेडियांते तौर पर ज़ेब्रातूरे दी कलोरे बियांको, ज़ेब्रातूरे दी कलोरे बियांको मैंने आपको बताया, वो सफेद और वो काले वाला जो है इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये देख, ये दो कलर है, तीन कलर है, काला भी है, सफेद भी है और येलो भी है। तो ये कह रहे ये तीन हो सकता है। तो ये सवाल हमारा है वेरो के इसके ये लाइन हो सकता है। सही है, जेब्रा वाला कोलोरे बियांको सफेद वाला भी हो सकता है। अगला सवाल है हमारे पास isola del traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei motocicli। जी ये सवाल भी वेरो है, क्योंकि ये कह रहे ये जो isola है una parte della strada, ये रास्ते में आता है। अच्छा, ये isola भी रास्ते में आता है, sulla quale evitato जिस पर है मना चलना, ए ट्रांजिटो दे मोटोचिकली मोटरसाइकिलों की। ये कह रहे ये जो ईजुला है ये स्त्रादे का हिस्सा है, रास्ते का हिस्सा है, उस पर जो है गाड़ियों का चलना, मोटरसाइकिलों का चलना मना है। सवाल है हमारा वेरो। हमने पहले पढ़ा कि उसमें हम नहीं चढ़ सकते। सही है, अगला सवाल सही है जी, वो कह रहे हैं कि इस पे मोटरसाइकिल नहीं जा सकते। मैंने आपको पहले ही बताया इस पर कुछ भी नहीं जा सकता, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल और ना गाड़ियां, इस पे कुछ भी नहीं जा सकता। ये इसको बनाया इसी वजह से कि इस पे गाड़ियां ना जा सके। सही है, तो सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल है हमारे पास ये वाला, isola del traffico a raso e consentita da zebrature di colore bianco। ये कह रहे हैं कि isola del traffico, ये जो isola है arazo एक बराबर costituita बनाया हुआ है द जेब्रातूरे दी कलोरे, जेब्रा वाला कलर से, बियांको सफेद कलर का। जिस तरह जेब्रा का कलर होता है काला और लाइनों जैसी होती है सफेद लाइनें होती है, तो उसी तरह बनाया होता है, आपने देखा। तो ये सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल है l'isola del traffico se realizzata è preceduta da zebrature di colore bianco। अच्छा जी, ये कह रहे isola del traffico se realizzata, से का मतलब है अगर realizzata उठा हुआ है, जिस तरह ईंटे लगे हुए हैं, ए preceduta तो पहले, द जेब्रातूरे दी कोलोरे बियांको वो जेब्रा के कलर से लाइनों से बनाया होगा। मैंने आपको तस्वीर बताया, ये देखे फिर से देखते। ये जो उठा होता है तो वो खास और खास इसको ये पीले वाला जालो वाला कलर इससे ये लगा होता है कि आपको खबर हो कि इधर खतरनाक है। मैंने आपको पहले ही बताया। सही है, तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है हमारे पास isola del traffico è una parte della strada e quale è evitato il transito dei veicoli। अच्छा जी, पहले तो हमने पढ़ा
इससे ऊपर सवाल में हमने पढ़ा कि मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकते, सही है। अभी कह रहे हैं कि गाड़ियां भी नहीं जा सकते। ये मैं आपको बता दूं, ये इस इधर हमने पढ़ा कि मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकते, सही है। तो इस सवाल को अभी हमने पढ़ा तो वो कह रहे हैं कि गाड़ियां भी नहीं जा सकते, तो वही सेम टू सेम सवाल है। तो इसमें आप इसी तरह ये पतंते भी आसान है। लोग कह रहे बहुत सख्त है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़े, बहुत आसान है। तो isole del traffico è una parte della strada quale è evitata il transito dei veicoli। ये जो तस्वीर मैंने आपको बताया, isole del traffico è una parte della strada, ये रास्ते का हिस्सा है जिस पर मना है चलना गाड़ियों का, सही है। क्लियर, बहुत जबरदस्त, बहुत आसान है। अगला सवाल ये है हमारा वेरो, इधर तक वेरो है, ये निशान मैं आपको लगा दूं, इधर तक हमारा सारा वेरो है। इसके बाद हमारा सुर्ख कलर का जो है वो इधर से आपको फाल्सो शुरू होना जाएगा, सही है। तो अगला सवाल है isole del traffico serve per il transito dei pedoni। अच्छा जी, ये आपने तो देखा, ये पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है। पैदल ट्रांजिशन के लिए अपने वो attraversamento pedonali होता है, या चलने के लिए जो है वो मार्चापेदी होते हैं। इसमें पैदल चलने वाले का काम ही नहीं है लेइजोला में, सही है। ये कह रहा है कि इस पे पेदोनी चलने के लिए ये उसके लिए काम आता है। सर्वे, सर्वे का मतलब है चाहिए। तो ये सवाल है हमारा फाल्सो। अगला सवाल है isole del traffico serve per transito di pedoni, सही है। ये पेदोनी याद रखे। अच्छा, ये पहले मोटरसाइकिल था, फिर गाड़ी थी, अभी पेदोनी की बात कर रहा है। क्योंकि इसी तरह आप सीखोगे पेदोनी, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, फिर इसमें कमियोने, बड़ी गाड़ी, ये सारे आएंगे, तो इसी तरतीब से है, सही है। अगला सवाल है हमारा isole del traffico è una piazzola di sosta per i veicoli। अच्छा जी, पियाज़ोला दी सोस्ता आपको पता होगा क्या है, मैंने आपको बताया जब आप करेजाता में जाता है स्ट्रादा एक्स्ट्रोबाना पे या जी ऑटोस्ट्रादा पे, सही है, मोटरवे पे या जीटी रोड पे, अभी हमने पढ़ा। तो वो राइट साइड पे जो वो रुकने के लिए, स्टॉप के लिए वो जगह आता है, उसको कहते हैं पियाज़ा दी सोला। मैंने आपको पियाज़ा दी सोस्ता मैंने आपको पहले बता भी दिया, ये वाला आप देख ले दोबारा से। जब आप इधर से जाते वाला, अगर ये बोट आपने देखा होगा, इसको कहते हैं पियाज़ा दी सोस्ता। अगर आपको रोकना है तो आप इधर रोक सकते हैं, सही है। तो ये सवाल है फाल्सो, क्योंकि ये इजोला का इसके साथ कोई काम ही नहीं है। सवाल हमारा है फाल्सो। ट्रांजिटो दी वेहिकोली, अच्छा जी, ये वाला है फाल्सो। अगला पढ़ेंगे हम leisole del traffico può essere percorsa solo dai taxi e dagli autobus urbani। अच्छा जी, इधर ये कह रहे हैं ये जो isole del traffico है, ये तो कुर्सी नहीं है ना, तो ये कह रहे हैं ये एक रास्ता है। isole del traffico può essere, ये एक रास्ता हो सकता है, percorso एक रास्ता, solo dai सिर्फ टैक्सी, दली autobus urbani, टैक्सी, autobus, टैक्सी और बस के लिए ये रास्ता उर्बानी लोगों के लिए, आवाम के लिए मखसूस किया हुआ है। तो नहीं, ये isole del traffico ये अलग चीज है, और ये टैक्सी ऑटोबूस वाला इसका अलग कुर्सी है। मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता दूं इधर कि टैक्सी और ऑटोबूस का अपना जो है वो कुर्सियां होता है, ये इसी तरह नहीं होता है। इसने बताइए, देखिए आप, टैक्सी का, बस का और टैक्सी का ये अपना कुर्सी होगा, इस पे प्राइवेट गाड़ियां नहीं जा सकते, सही है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। टैक्सी और बस ये उर्बाना वाला है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास l'isola del traffico è la parte della città con maggiore traffico। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये isola del traffico जो है, जो रोड के दरमियान आता है, जो रोडों को सेपरेट करता है, रास्ते को डायरेक्शन बदल कर देता है। ये कह रहे हैं ये città con parte della città con maggiore traffico, ये शहर का हिस्सा है कुन के साथ, विद, इंग्लिश में विद, कुन
के साथ जो हम बोलता है माजोर ज्यादा ट्रैफिक हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हो है, ये ईजुल दिल ट्रैफिक हो है, ये शेर का हिस्सा है ज्यादा, जिधर ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो नहीं, ये फाल्सो है, इधर इसके साथ कोई काम ही नहीं है। ईजुल दिल ट्रैफिको corrisponde in genere al centro storico della città। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये इजुला दिल ट्रैफिको, ये जी इजुला दिल ट्रैफिको है। corrisponde का मतलब नजदीक होना। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये इधर हमारे पास इशारा है, ये आप देखें कि इधर हमारे पास ये जालो वाला है, ये रोसो वाला है और ये पीले वाला है, ये हमारे साथ निशान है, ये वो पाइप है, सही है। इस पे ये सेमाफोरो सिग्नल लगा हुआ है, सही है, आने जाने का। तो ये कोरिस्पोंडे का मतलब इधर अगर बोर्ड लगा होगा ना नजदीक, तो उसको करे कोरिस्पोंडे। कोरिस्पोंडे का मतलब नजदीक, खास उसी जगह। एक होता है प्राइविस्टो, पहले। प्राइविस्टो का मतलब आप पहले सिग्नाले को देखकर तो फिर बाद को आपको वो सिग्नाले मिलेगा, सही है। एक होता है कोरिस्पोंडे। कोरिस्पोंडे तब होता है जब आप डायरेक्ट जाके उधर ही आपको देखे, सही है। तो ये आगे आपको और भी समझ आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बता दूंगा जब इसके वो कार्टेल ले आ जाएंगे सिग्नाली। तो ये कह रहे इजिलो दिल ट्रैफिको corrisponde नजदीक इंजीनियर आमतौर पर al centro storico della città। ये कह रहे हैं ये इजुल दिल ट्रैफिको है, ये शहर के जो खास पुरानी जगह, जिस तरह जबगर, ये उसके साथ होता है नॉर्मल के तौर पर। इन जनरल नॉर्मल के तौर पर accento della storico della città। तो ये कह रहा है ये चित्ते का हिस्टोरिकल जगह होता है। तो नहीं, ये फाल्सो है, ये इजुला इसके साथ कोई काम ही नहीं है। अगला सवाल है इजुला दिल ट्रैफिको è una piazzola per effettuare inversione di marcia। अच्छा जी, ये कह रहा है ये इन्वर्सियोने दी मार्चा क्या है, ये रिवर्स गियर लगाना, रिवर्स मोड़ना, इसको कहते हैं इन्वर्सियोने दी मार्चा। मार्चा कहते हैं चलने को, इन्वर्सियोने मोड़ना, वापस जाना, सही है। ये इजुला दिल ट्रैफिको, ये इजुला दिल ट्रैफिको जो है una piazzola, ये एक पियात्सा है, शहर के अंदर एक पियात्सा, एक गली है। फिर effettuata बनाया हुआ है, इन्वर्सियोने दी मार्चा यानी रिवर्स जाने के लिए ये रास्ता है। अगर आप पॉइंटर आ गए तो वापस इधर से जा सकते हैं, नहीं, ये इसके साथ इसका काम ही नहीं है। सवाल हमारा है फाल्सो। बहुत आसान सवाल है अगर गौर से पढ़े। अगर आप पहले से ही गौर से पढ़े वो वेरो वाला सवाल, ये वाले सवाल अगर आप सही गौर से पढ़े तो इंशाल्लाह वो बाकी जो फाल्सो होगा वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा, सही है। तो अगला सवाल है हमारा इजुल दिल ट्रैफिको ए पोस्ता अल दी फोरी दिल स्ट्रादा। ये कह रहा है कि ये रास्ते से बाहर होता है, नहीं, पोस्ता, पोस्ता लगा होता है, मखसूस होता है, उधर होता है। अल दी फोरी दिल स्ट्रादा, अल दी फोरी कहते हैं बाहर, दिल स्ट्रादा कहते हैं बाहर होता है रास्ते से, नहीं जी, ये रास्ते में ही आ जाता है, हमने पहले ही पढ़ा, इसको आप देख सकते हो ये तस्वीर में, ये रास्ते में, ये देखो, ये सारा रास्ता नहीं है, एक मिनट, ये वाला आप देख सकते हैं, ये सारा रास्ता नहीं है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों साइड वाला इधर से, ये सारा रास्ता है ना, तो ये रास्ते के अंदर है, दरमियान में है। तो ये कह रहे ये रास्ते में नहीं आता, तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है हमारा इजुल दिल ट्रैफिको सर्वे पर ला फिरमाता दी वेहिकुली। ये कह रहे ये इजुल दिल ट्रैफिको है, इस पर गाड़ियों खड़ा करने के लिए है, ये गाड़ियों के लिए एक स्टाफ है, नहीं, ये सवाल है गलत। अगला सवाल है हमारे पास इजुल दिल ट्रैफिको facilita la salita e la discesa di passeggeri dal tram, filobus e autobus। ये कह रहा है, मैं आपको इस तस्वीर में समझा दूं, ये कह रहा है कि इस तस्वीर में वो सवाल में कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है ये इजुल दिल ट्रैफिको जो है ये वाला, ये एक माजूरों की, ये एक ट्रम का वो ये एक स्टॉप है, इधर ट्रम्प आएगा, रेल गाड़ी आएगी,
तो इधर से वो माजूर या और जो भी पैसेंजर है, सवार है ना, लोग माजूर भी हो गए, जो भी हो गए, वो इधर से उतरेंगे क्योंकि ये उसके लिए आसानी पैदा करता है। नहीं, ये सड़क के दरमियान होता है, वो आगे आएंगे, उसको सालवा जिनते बोलते हैं, वो हम आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। ये वो वाला भी नहीं है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो, वो तो है फाल्सो डिचेसा, ये वाला डिचेसा दी पैसेंजरी द ट्रम्प फिलोबूस है autobus। वो बसों का और द ट्रम्प का जो है, ट्रम्प को मैंने आपको बताया था, वो रेलगाड़ी जैसा जो होता है, उसका भी अपना एक लाइन होता है, बस जैसा काम करता है। तो सवाल ये भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है isola del traffico è una zona destinata al parcheggio dei veicoli। अच्छा जी, इस सवाल में कह रहे हैं कि ये isola del traffico है una zona destinata, ये एक जगह मखसूस किया हुआ है al parcheggio dei veicoli, गाड़ियों के लिए। ये कह रहा है ये isola del traffico जो है ये एक पार्केज जो है गाड़ियों के लिए। तो नहीं, ये सवाल है फाल्सो। इस पर मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता, बाकायदा गाड़ी तो छोड़। अगला सवाल है isola del traffico è una area pedonale urbana। ये कह रहे हैं ये जो isola del traffico है ये पैदल चलने वालों के लिए एक रास्ता है, जिस तरह आवाम चलने के लिए, आम लोग चलने के लिए रास्ता है। नहीं, ये isola del traffico ये गाड़ियों को अलग डायरेक्शन में तकसीम कर देता है, मोड़ 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 देने पर मजबूर कर देता है, जाने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उस गाड़ी वाले को वही कुर्सी फॉलो करना पड़ेगा। आखिरी सवाल है हमारा La isola del traffico è una parte della strada sulla quale è consentito il transito। ये कह रहा है di ciclomotori। अच्छा जी, ये कह रहा है isola del traffico, ये जो isola del traffico है una parte della strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है, sulla quale जिस पर consentito il transito, जिस पर चलने की इजाजत है, dei ciclomotori मोटरसाइकिल ये स्कूटी जाने वाले के लिए ये इजुला पे इजाजत है। नहीं, सही है कि ये हिस्सा ये इजुला स्त्रादे का हिस्सा है, लेकिन इस पर मोटरसाइकिल नहीं जा सकता। तो ये आखिरी सवाल भी हमारा था फाल्सो। ये 13 नंबर पेज हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पेज है हमारे पास 14, इस definizioni stradali चैप्टर नंबर 1 attraversamento pedonali। अभी हम पढ़ेंगे attraversamento pedonali यानी मतलब पैदल चलने वालों के दृश्यों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे।